दोस्तों अगर आपके पास भैया 1 एकड़ खेत खाली पड़ा हुआ है और आप भैया सब्जियों की अगर खेती करते हैं तो आपको भैया 25 तारीख के पहले पहले इन 4 सब्जियों को अपने खेतों में जरूर लगा लेना है, क्योंकि भैया इसका जो रेट रहेगा भैया वो आपको 100 रुपए के आसपास देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है इसका अगायती में जो रेट होता है भैया आपको 150 तक का भी मिल सकता है, क्योंकि भैया जो सब्जियों की खेती होती है उसमें भैया या तो आपको शुरुआती टाइम यानी अगायती में आपको अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप पिछैती खेती करते हैं सब्जियों की उसमें आपको अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप बीच में आ जाते हैं जहां पे सभी किसान भाई हमारे सब्जियों को उस टाइम पे लगाए रहते हैं, उस टाइम पे अगर आपका प्रोडक्शन तैयार होकर मंडियों में भैया अगर बिक्री के लिए जाता है तो भैया उस टाइम पे आप देखेंगे कि मंडियों में इसका रेट जो होता है वो काफी कम होता है। इसलिए आपको जो सब्जियां लगानी है भैया उनको आप अगायती में या तो लगाइए या तो आप पिछैती में लगाइए, क्योंकि जो अगायती वाली सब्जियां होती हैं भैया उनका पकड़ मंडियों में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम भैया आपको 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिनकी खेती भैया अगर आप 25 तारीख के पहले पहले कर लेते हैं, 25 अक्टूबर से पहले इनको आप लगा लेते हैं तो इसका जो रेट होगा भैया वो काफी शानदार देखने के लिए मिलेगा और इसका जो उत्पादन होता है वो काफी शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इन सब्जियों को अपने खेतों में जरूर लगाना है। अगर भैया आप सब्जियों की खेती करने चल रहे हैं तो सबसे पहले अपने खेत को भैया सही ढंग से तैयार कर लीजिए। सही ढंग से तैयार करने का मतलब होता है भैया कि आप अपने खेत को 1 से 2 बार भैया जो कल्टीवेटर होते हैं, तावा फार होते हैं, तोता हल होते हैं, इनसे आप 1 से 2 बार जुताई करवा लीजिए। जुताई करवाने के बाद भैया आपको उसमें सड़ी हुई गोबर की अगर आपके पास खाद है भैया तो आप उसको 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ खेत में आप डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो आपका उत्पादन हो काफी बढ़ चढ़ के आपका उत्पादन निकले, जिससे आप मंडियों में अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। तो उस जो आपको इसमें बेसल डोज डालना है भैया उसमें आपको लेना है DAP खाद यानी डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है उसको आपको लेना है 1 बैग यानी 50 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में। उसके बाद आपको साथ में लेना है SSP खाद सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है उसको आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है MOP खाद यानी मैरोट ऑफ पोटाश जो होता है इसको आपको लेना है 30 से 35 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है कार्बोफ्यूरान जैसे कि रिजेंट अल्ट्रा में आता है या फिर फ्यूराडान में आता है। कार्बोफ्यूरान जो होता है आपको उसको ले लेना है ताकि आपके जो जर्मिनेट टाइम पे या फिर आप जो पौधा उसमें लगाते हैं भैया वो सूख जाता है। जो दीमक होते हैं वो जल हमारे पौधे में अटैक कर देते हैं जिससे हमारी जड़ें खराब हो जाती है और हमारा पौधा सूख जाता है। इसके लिए आपको कार्बोफ्यूरान जरूर लेना है। इनको आपको लेना है 4 किलोग्राम। इन सभी को आप मिलाकर पूरे खेत में डाल दीजिए। साथ में आपको इस टाइम पे भैया आप देख रहे हैं कि दिन में मौसम गर्म होता है और रात में ठंड पड़ जाती है तो शीत ज्यादा पड़ रही है, तो इस टाइम पे आपको इसी के साथ में आपको लेना है सल्फर। जी हाँ, आपको सल्फर लेना है 5 किलोग्राम 1 एकड़ में। इन 4-5 खादों को आप मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवा लीजिए। जब मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाए तब आपको इन सब्जियों को अपने खेतों में लगाना है। तो पहले नंबर पर भैया जो आपको सब्जी लगानी है भैया वो है मटर की खेती। जी हाँ भैया, जो हरी मटर होती है आप इनकी खेती कर लीजिए। इनसे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जो आपकी मटर रहेगी वो अगायती में मंडियों में जाएगी और अगायती टाइम पे आप देख सकते हो भैया इसका जो रेट होता है वो काफी शानदार देखने के लिए मिलता है। शुरुआती टाइम पे आप मंडियों में लेके जब इसको जाओगे 45 दिन में आपकी ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी। आपकी मटर 45 से 50 दिन के अंदर में आपकी तुड़ाई के लिए आ जाएगी, क्योंकि आपको जो वैरायटी अभी हम बतलाएंगे वो काफी जल्द तैयार हो जाती है। तो जब 45 दिन बाद आप इसको लेके मंडियों में जाओगे उस टाइम पे आप देखोगे मंडियों में आपकी जो सब्जी रहेगी हरी मटर वो काफी नई रहेगी, जिससे इसका जो रेट होता है आपको 150 रुपए के आसपास देखने के लिए मिल सकता है या फिर 100 रुपए 80 रुपए किलो के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको हरी मटर जरूर लगा लेनी है। तो आपको हरी मटर कौन सी वैरायटी लगानी है जिससे आपको जल्द उत्पादन मिल सके, तो उसके लिए भैया जो AP3 आती है आप इसको लगा सकते हैं। जो मलूक मटर आती है आप उसको भी लगा सकते हैं, या फिर जो GS10 आती है आप उसको लगा सकते हैं। GS10 लगाएंगे तो ये थोड़ी लेट वैरायटी है, लेकिन ये गोल्डन मटर है। इसमें जो दाने का भराव रहता है भैया वो लगभग 12 से 15 दानों का भराव रहता है। इसकी जो फलियां होती हैं भैया वो काफी मोटी फलियां होती हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे देखेंगे कि आप जो अन्य वैरायटियां लगाते हैं जर्नल बीजों को लाकर बुआई करते हैं उसकी भैया जो दाने का भराव होता है वो काफी कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक दाने का भरा होता है तो उसमें 2-4 दानों का भरा नहीं हो पाता है, जिससे
देखने में तो हमारा जो मटर है भैया वो कि हाँ पूरी तरीके से तैयार हो चुका, लेकिन जब उसको छील कर देखते हैं तो उसमें 4 से 5 दानों का भरा हुआ होता है, जिससे जो हमारा उत्पादन होता है भैया वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको उन वैरायटियों का ही चयन करना है जो कि आप भैया लगाओ तो आपको हर फलियों में बराबर दानों का भराव देखने के लिए मिले। तो आपको इन 3-4 वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी अपने खेतों में जरूर लगा लेनी है, इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया टमाटर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप टमाटर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे जो टमाटर का भाव है मंडियों में वो लगभग 1000 या 1200 रुपए के आसपास पर कैरेट के हिसाब से जा रहा है। तो आपको अगैती में अगर आप टमाटर की खेती कर लेते हैं तो इससे भैया आपको 700-800 रुपए पर कैरेट के हिसाब से आपका जो मंडियों में लेके जाएंगे इसका रेट आसानी से मिल जाएगा टमाटर के बिक्री से। तो आपको टमाटर की बिक्री कर अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो आप टमाटर को 25 तारीख से पहले अपने खेतों में जरूर लगा लीजिए। आपको कौन सी वैरायटियां लगानी है, जैसे सिजेंटा कंपनी की साहू आ गई, हिमसोना आ गया, उसके बाद नामधारी की जो 526 वैरायटी आती है, 585 वैरायटी आती है, सैमनीज का अभिलाष आता है। आप इन सब वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर अपने खेतों में अगर लगा लेते हो भैया तो इससे जो आपका उत्पादन होगा वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो टमाटर होते हैं भैया वो काफ़ी ज़्यादा फल देते हैं, एक एक पौधे में आपको लगभग 10 से 15 किलो के आसपास आपको फल देखने के लिए मिलेगा। तो आप इन वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी लगाकर अपने खेतों में टमाटर की खेती जरूर कर लीजिए, इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया पत्ता गोभी की खेती। जी हाँ भैया, आप अगर पत्ता गोभी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही शानदार पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जो पत्ता गोभी की डिमांड रहेगी वो भैया इस टाइम पे अगर आप लगाते हो 25 अक्टूबर से पहले तो आप लेके जब इनको मंडियों में जाओगे तो उस टाइम पे देखोगे अभी जो पत्ता गोभी आ रही है उसमें वो रौनक वो चमक नहीं है। जब आपका खेत से तैयार होकर भैया जब मंडियों में जाएगा तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपके पत्ते की जो डिमांड होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको 12-15 रुपए का भी रेट मिल जाता है ना भैया तो तब भी आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आपने 15,000 पौधे लगा चुके हैं अपने खेतों में और आपको मात्र 15 या 20 रुपए का अगर रेट मिल जाता है तब भी आप 1 एकड़ से भैया 3 से 4 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं। तो आपको पत्ता गोभी की खेती जरूर कर लेनी है। तो आपको कौन सी वैरायटियों का चयन करना है, सैंग्रो कंपनी का 996 आता है, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। सैमनीज कंपनी का एम्फियोन बंदा आता है, आप इसको लगा सकते हैं, या फिर जो बायो सीड के नाम से आता है भैया जो सम्राट बंदा आता है, आप इस पत्ता गोभी को भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसका जो साइज होता है लगभग आपको 2 किलो से लेके 2.5-3 किलो के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो आप इन वैरायटियों को अपने खेतों में जरूर लगा लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया पत्ता गोभी के अलावा आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो आप फूल गोभी को अपने खेतों में जरूर लाकर लगा लीजिए। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है भैया वो है भैया धनिया की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप धनिया की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जो अभी आप इस टाइम पे देख रहे हो भैया धनिया जो होता है इसका डिमांड काफी बढ़ गया है और धनिया का उत्पादन बहुत ही कम हो चुका है। अगर आप इस टाइम पे भैया अगर आप 25 अक्टूबर से पहले धनिया की बुआई कर लेते हैं तो मात्र आपको 40 से 45 दिन में भैया जो आपकी धनिया है वो तैयार होकर मंडियों में बिक्री के लिए पहुंच जाएगा। तो आपको अच्छी वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगानी है, जैसे कि नामधारी की सुरभि आती है, आप उसको लगा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, आपको RK कंपनी की आती है धनिया, आप उसको लगा सकते हैं। प्रसाद कंपनी की धनिया आती है, आप उसको लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटियों को आप चयन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको लाकर अपने खेतों में बुआई कर दीजिए। जब आप बीज को ले आइए तो पहले उसको आप 2 भागों में तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद ही आपको इसकी बुआई करनी है ताकि जो भैया आपका धनिया है वो पूरी तरीके से 100% जमाव मिल सके। तो आपको धनिया की खेती कर लेनी है। इसका जो रेट रहेगा भैया वो आपको मंडियों में 80 रुपए 70 रुपए के आसपास मंडियों में थोक भाव में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको धनिया अपने खेतों में जरूर लगा लेनी है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया मूली की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप मूली की खेती कर लेते हैं ना तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया मूली में ना तो ज़्यादा आपको दवा का स्प्रे करना है और ना ही आपको इसमें ज़्यादा फंगस का दिक्कत आता है। आपको इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगने वाली है। तो आप अगर मूली को लगा रहे हैं तो अच्छी वैरायटी जैसे नोबेल कंपनी की आती है, एग्रो कंपनी की आती है, सजेंटा कंपनी की आती है, कोई भी एक अच्छी वैरायटी का आप चयन कर लीजिए।
लीजिए, आरके कंपनी का भी आता है मूली, काफ़ी शानदार उत्पादन दे रहा है इस साल। तो आपको आरके कंपनी या फिर अन्य कंपनियां जो हमने आपको बताया उनमें से किसी एक वैरायटी को आप चयन कर कर भैया अपने खेतों में आप मूली की बुआई कर लीजिए। इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भैया अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। और भैया अगर आपके मूली में भैया रोग लगता है तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको ये वीडियो लगा रहे हैं। आप इस वीडियो को भैया अगर आप देख लेते हैं तो जो आपकी मूली में भैया रोग लगता है वो रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप इस तरीके से मूली की अगर खेती कर लेते हैं भैया तो आपका जो उत्पादन है वो काफी बढ़ चढ़ के निकलेगा और मूली आपकी एकदम व्हाइट यानी सफेद रहेगी, जिससे आप इसको जब मंडियों में ले जाओगे तो आपकी जो बिक्री है भैया धड़ाधड़ हो जाएगी। तो आपको मूली की खेती इस तरीके से कर लेनी है। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों, जय जवान जय किसान।